तीसरी काली बैग। फिर ये कैमरा संभाल रहा था अर्जुन, तो कुछ ज्यादा दिखा नहीं, वरना शो बंद हो जाता। सब लोग स्क्रीन चिपके बैठे थे, तैयार कि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत लाइव बंद करेंगे। डायरेक्टर बोला, घबराओ मत, सब कोइंसिडेंस है, शो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहकर उसने पॉकेट से बीपी की दवा निकाली और चुपचाप 2 गोलियां निगली। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम और टीम काले घेरों के साथ केस डिस्कस कर रहे थे। लैब रिपोर्ट आ गई थी, सारे क्लूज मिलाकर देखें तो क्राइम सीन शायद शहर के बाहर जहवान ग्रेवयार्ड है। 5 मिनट में निकलते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम का ऑर्डर सुनते ही सब हरकत में आए। तभी उन्हें याद आया, एक कांस्टेबल को बुलाया, लिन यान पर नजर रखने को कहा था। वो कहाँ है? शहर से बाहर गए क्या? कांस्टेबल ने झट से फोन निकाला और लाइव खोला, पर स्क्रीन पर आने से पहले ही चीखों की आवाजें आईं। इंस्पेक्टर विक्रम ने झांक कर देखा, कैमरा हिल रहा था, अर्जुन भागता हुआ दिख रहा था, पीछे एक अधेड़ आदमी लकड़ी लेकर दौड़ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने उस आदमी की चाल देखी और मन में कुछ खटका। ये फिगर हमने जो सस्पेक्ट डिस्क्राइब किया था उससे मिलती तो है। कांस्टेबल ने आंखें फाड़कर कहा, सर ये तो हैजयवान ग्रेवयार्ड है, दोपहर को ये वहीं सो रहे थे, जगह भी सेम। इंस्पेक्टर विक्रम ने थकी हुई आंखें बंद कर लीं। पूरे आधे मिनट चुप रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो इनाम के पेपर्स तैयार रखें, चलते हैं साथ। साफ था वो अधेड़ ही सस्पेक्ट था। उधर कब्रिस्तान के पीछे जंगल में भगदड़ मची थी। वो आदमी आधे घंटे से पीछे था। मैं भाग भाग कर हाँफ रहा था, सोच रहा था, मैंने बस चाकू की पीठ से मारा था, इतना क्यों पीछे पड़ा है? अर्जुन चिल्लाया, रुक यार, और नहीं भागा जाता? लिनयान, थोड़ी तो कॉन्शियंस रख, कैमरा ले ले मेरा। मैं सोच ही रहा था कि पीछे से धड़ाम की आवाज़ आई। हम दोनों रुके, पलट कर देखा। वो आंटी खड़ी थी, हाथ में भुनी मुर्गी, और अधेड़ आदमी जमीन पर था। बहुत ढूंढा तुम दोनों को, जानते हो मैं स्टेट टीम की प्लेयर रही हूँ। अब बताओ मेरे बुजुर्ग का चढ़ावा किसने चुराया? मैं उनकी ताकत देखकर हैरान था। माथे पर पसीना आ गया। झट से जेब में हाथ डाला, 200 रुपये निकाले। आंटी, ये सब गलतफहमी है, हम कबाड़ी हैं, ये 200 रुपये रखो, अंकल के लिए नया चढ़ावा ले आना। शाम होते होते हैजहान ग्रेवयार्ड के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस आई, मीडिया भी आई। रिपोर्टर्स कैमरास लेकर भागते हुए अंदर घुसे। इंस्पेक्टर विक्रम बाहर खड़े थे, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। और हाँ, वो आदमी सच में सस्पेक्ट निकला। पुलिस को देखते ही रोते हुए सब बोल दिया। बस एक शर्त रखी, उस आंटी को दूर रखा जाए और मुर्गी से ना मारे। सीन क्लियर हुआ तो मैंने इधर उधर नजर घुमाई। यहाँ राख का कलश तो नहीं मिलेगा? मैंने पूछा। आसपास पुलिस वालों की नजरें तरेरती देखी तो चुपचाप सिर झुका लिया। तभी रिपोर्टर्स की भीड़ इंस्पेक्टर विक्रम पर टूट पड़ी। सर, 2 दिन में केस सॉल्व फैक्टोरियल कोई सीक्रेट टेक्निक है क्या? सर, रात वाली डस्टबिन ऑपरेशन से कोई कनेक्शन था? इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे की नसें फड़कने लगीं। क्या बोलते कि 2 कबाड़ियों ने बिना कोशिश किए केस सॉल्व करवा दिया? उन्होंने गहरी सांस ली। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर मेरी तरफ लपका। आप नंबर 3 लिन यान है ना? यहाँ कैसे? क्या फिर से कोई बॉडी पार्ट मिला? अर्जुन आगे आया और माइक पकड़ लिया। सब डिटेल्स के लिए हमारा लाइव देखो, मैं हूँ लिन यान का ऑफिशियल कैमरामैन। पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड है, हाई क्वालिटी में देखना हो तो लाइव में आओ। अर्जुन ने मुझे आंख मारी। मुझे याद आया, व्यूअरशिप स्कोर में काउंट होती है। इतने रिपोर्टर्स देख रहे हैं, अगर ये वायरल हुआ तो गेम जीत सकते हैं। और हुआ भी यही। रिपोर्टर्स अर्जुन पर टूट पड़े। डायरेक्टर, डायरेक्टर, नंबर 3 का लाइव 5 लाख क्रॉस कर गया, ट्रेंडिंग पर है, हमारा शो वायरल हो गया। डायरेक्टर विवेक ने डेटा देखा तो आंखें फटी रह गईं। एक छोटे शहर का शो इतना बड़ा हो जाएगा सोचा नहीं था। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ दर्द। खुशी क्योंकि शो हिट हो गया, दर्द क्योंकि शो का स्टोरी लाइन पूरी तरह बदल गया था। नंबर 3 ने कबाड़ की जगह पुलिस की पूरी वांटेड लिस्ट खाली कर दी थी। उन्होंने फौरन कहा, किसी से लिन यान को मैसेज करो, धीरे से हिंट दो कि वापस कबाड़ की तरफ आए और पुलिस का काम छोड़े, वरना मुझे भी स्टेशन बुला लेंगे। सब हंस पड़े। उधर कब्रिस्तान में इंस्पेक्टर विक्रम की नजरों के बीच कांपते हुए मैंने 10,000 रुपए का इनाम लिया। केस क्लोज। ग्रेवयार्ड मैनेजर खुशी खुशी हमें बाहर तक छोड़ने आया। लिन यान जी, अगर आप शो में न होते तो मैं आपको ग्रेवयार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बना देता। आज दोपहर से अब तक दर्जनों बुकिंग्स हुई, कभी भी आओ, हमारा ग्रेवयार्ड हमेशा ओपन है। मैनेजर बहुत खुश था। आज एक दिन में पूरे साल जितनी इनकम हो गई थी। गेट पर पहुंचते पहुंचते वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, आपकी फ़ोटो ले ली है, गेट पर लगाएंगे, सिक्योरिटी को भी पहचान होगी, कभी भी आना। मैंने 2-4 बातें करके हाथ छुड़ाया और अर्जुन को खींचकर वहां से निकल लिया। दोनों चुपचाप सड़क पर चल रहे थे। आज 10,000 मिले, पर कोई खुश नहीं था। शो की टीम ने मैसेज किया था कि ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है, वापस कबाड़ पर आओ। मैंने सिर खुजाया, यार अब कबाड़ कहाँ ढूंढे? अर्जुन ने भी ठंडी सांस ली। इन 2 दिनों में उसे भी लगने लगा था कि यह सब कबाड़ बीनने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब वापस नॉर्मल होना मुश्किल लग रहा था। तभी अर्जुन की आंखें चमकी। बस हम माँ की ड्रेस पहन लें, अंदर जा सकते हैं, पर यह बात किसी तीसरे को मत बताएं, मेरे अंकल की जॉब जा सकती है। मैं अर्जुन को देखता रह गया। उसके हाथ में कैमरा था और वो लाइव पर यह सब बोल रहा था। मुझे नहीं पता था हंसूं या रोऊं। तीसरे को क्या, 30,000 लोग सुन रहे थे, लाइव चल रही थी, ये बंदा थोड़ा छुपके नहीं बोल सकता था? मैंने लंबी सांस ली, उसके कंधे पर हाथ रखा। चल पहले बोरे लेते हैं,
तेरे अंकल की जॉब जाने से पहले जी भर के काम करते हैं। दोनों कंधे पर सैकड़ों बोरे लाद कर तेज कदमों से गार्बेज स्टेशन की तरफ चल पड़े। उधर किंदू गार्बेज प्रोसेसिंग स्टेशन में वर्कर्स हैरान बैठे थे। आज ये क्या हो गया? कल रात शहर में हुआ क्या? पहली बार देखा इतना साफ कचरा, एक चीज नहीं बिकने लायक। हाँ यार, घंटों सॉर्टिंग की, कुछ नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन, तेरे कोई रिलेटिव है ना उस कबाड़ शो में? उन्हीं ने तो नहीं साफ कर दिया सब? अर्जुन के अंकल ने सोचते हुए सिर हिलाया। पहले रोज सॉर्टिंग से 50-60 रुपए निकल जाते थे, आज कुछ नहीं। तभी उनका फोन बजा और उन्होंने जल्दी से बाहर आकर कॉल उठाया। मैं और अर्जुन उनसे मिले, साथ में कब्रिस्तान से लाए फल थे, उन्हें दे दिए। अंकल मान गए, बोले आज वैसे भी कुछ है नहीं यहाँ, अंदर जाओ, जो मिले उठाओ। कॉलीग्स को थोड़े फल बांट दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम दोनों काम में लगे। अंकल ने सबको फल बांटे। तभी किसी ने चौंक कर कहा, यह एप्पल पर कुछ लिखा है। अंकल ने देखा, एप्पल पर कुछ खुदा हुआ था। उन्हें देखकर समझ नहीं आया कि ये क्या था। उधर गार्बेज स्टेशन में मैं और अर्जुन कचरे के ढेर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे आधे घंटे में एक टूटा तार भी नहीं मिला। मैंने 100 रुपए के बोरे देखे और मन डूब गया। तभी अर्जुन ने माथा ठोका, यार समझ आया, हम कल रात का कचरा खोद रहे हैं। कल रात पुलिस वाले यही छानते रहे, जो भी कुछ था सब उठा ले गए। ये सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। कितनी बड़ी गलती थी, पहले सोचा क्यों नहीं। पर एक बात थी, इंस्पेक्टर विक्रम कचरा उठाने में उस्ताद निकले। एप्पल्स दे दिए, बोरे खरीद लिए, खाली हाथ नहीं जाएंगे। यार और ढूंढते हैं, इतने बड़े ढेर में कुछ ना कुछ तो होगा। अंकल बताते हैं कि छोटी छोटी चीजें नहीं उठाते। हम दोनों ने हिम्मत करके छोटे छोटे फावड़े उठाए और खोदने लगे। तभी खट की आवाज आई, धातु से धातु टकराई। अर्जुन कैमरा लेकर दौड़ा। अरे किस्मत अच्छी है, लगता है ये पहले से दबा था, ढेर बाद में बना। और खोदो, चीज बड़ी लग रही थी। मैं और जोश से खोदने लगा। अर्जुन बड़बड़ाया, यार इसमें पंख जैसा कुछ है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर अंकल बहुत एक्साइटेड हो गए। इतने साल में पहली बार ऐसा देखा। रुको, लोगों को बुलाता हूँ, पहले पूरा निकालते हैं। थोड़ी देर में अंकल कई कॉलीग्स को लेकर आए। सबने मिलकर खोदा और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। जब ऊपरी हिस्सा पूरा बाहर आया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो एक ओवल शेप का बम था। हाय राम, ये तो बॉम्ब है। मैंने क्या कहा था, वो एप्पल खाना नहीं था। ये शहर कितना जादुई है, तुम सब जानते हो। सब दूर जाओ। अंकल, पागल हो गए क्या? ये बॉम्ब है और तुम बिजली के खंभे पर चढ़ रहे हो। ब्लास्ट हुआ तो और ऊंचे उड़ोगे। सब घबरा गए। मैं भी खंभे के पीछे छुप गया। दिमाग सुन था। सोचा था अच्छे से कबाड़ मिलेगा, ये तो बॉम्ब निकल आया। और कम से कम 2 मीटर लंबा था। सबसे गुस्सा ये था कि सिस्टम का अलर्ट बॉम्ब का सिर दिखने के बाद आया। अगर थोड़ा और देर से आता तो पूरा निकाल चुके होते। तब किसी ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करें? पुलिस को बुलाएं? मैंने माथे पर हाथ मारा और सबको खुशी से बोला, हाँ हाँ, जल्दी कॉल करो। स्टेशन में मेरी जान पहचान है, इंस्पेक्टर विक्रम को बोलो। पास में अर्जुन अंकल को धीरे से बोला, अंकल वो एप्पल्स बचे हैं, आज रात कुछ गड़बड़ लग रहा है। बॉम्ब के सामने 3 एप्पल्स रख देते हैं। अंकल का मुंह खुला रह गया। लाइव व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड थे। मुझे पता था, 2 घंटे से देख रहा था, काम आया। ये गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब कैसे? पहले चेक नहीं किया था क्या? अरे भाई, हमारे यहाँ ऐसे बहुत हैं। मेरे बचपन में घर पे एक था, पापा उसी पे बिठा देते थे। इस उम्र तक बचे तो बस लक है। अब ये दोनों इंस्पेक्टर विक्रम की फिर खबर लेंगे। उधर स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम और टीम 2 दिन रात के बाद थककर चूर हो गए थे। वॉशरूम में दीवार पकड़े बिना खड़े नहीं हो पा रहे थे। पर केस लगभग खत्म था। इंस्पेक्टर विक्रम ने टीम को देखा। सबकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। हाथ बजाकर बोले, बस थोड़ा और, केस समरी करते हैं फिर आराम। इस बार जल्दी सॉल्व हुआ, ऊपर खुश हैं। कल से बारी बारी छुट्टी मिलेगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम से दरवाजा खुला। सर, लिन येन ने फिर कुछ कर दिया। गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब मिला और उन्होंने बॉम्ब के सामने अगरबत्ती जला दी। इंस्पेक्टर विक्रम का बीपी 1 सेकंड में चढ़ गया। फायर डिपार्टमेंट और बॉम्ब स्क्वाड को अभी इन्फॉर्म करो। सबकी छुट्टी कैंसिल। गार्बेज स्टेशन चलो। पूरा स्टेशन हरकत में आ गया। एक के बाद एक पुलिस कार्स निकलने लगी। गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब के सामने मैंने और अर्जुन ने KFC के बचे हुए 3 एप्पल्स रखे और हाथ जोड़ लिए। अंकल और बाकी लोग मुंह खुला किए देखते रहे। किसी ने बॉम्ब को इस तरह प्रे करते नहीं देखा था। एक ने अंकल से पूछा, यार ये तेरे रिलेटिव्स बचपन में दरवाजे से टकराए थे क्या? सच में ये दोनों नॉर्मल नहीं है? कब्रिस्तान में जाकर कमाई करने वाले पहले देखे नहीं? तू ज्यादा बात मत कर, तूने ही सबसे ज्यादा एप्पल्स खाए। एक गया था नेचुरल डेथ वाले पर, एक गया था यंग डेथ वाले पर, तीसरा था डाइड टू सून वाले पर। हिसाब लगा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इन लोगों की बातों में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर विक्रम तेज कदमों से आए, पर गार्बेज स्टेशन के लोगों ने उन्हें देखा। सब हैरान, ये पुलिस है, इनकी आंखों के नीचे ये काले घेरे कैसे? अंकल आगे बढ़े, पहली लाइन में बोले, आप इंस्पेक्टर विक्रम हैं, बहुत शुक्रिया। कोई पांडा पार्टी तो नहीं छोड़ी ना हमारे लिए? इंस्पेक्टर विक्रम ने दांत भींचे, थकी हुई आंखों से मुझे और अर्जुन को घूरा। देर तक देखते रहे, फिर एक गहरी सांस ली और बिना एक भी शब्द बोले आगे बढ़ गए। सब बॉम्ब सूट पहनो, पहले आसपास का सारा ढेर हटाओ, ध्यान रखना। थोड़ी देर में बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड भी आ गई। सब मिलकर खोदने लगे।
पर बॉम्ब स्क्वाड वालों को जल्दी कुछ अजीब लगा। पुलिस के लोगों के हाथ में बोरे थे, एक हाथ में बोरा, दूसरे में फावड़ा। बॉम्ब स्क्वाड का कैप्टन चिल्लाया, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे कैसे लगे हुए हैं? जल्दी करो, इनसे पीछे नहीं रहना। बहुत लोग थे, हाथ लगाया तो काम तेज हो गया। सुबह होते होते पूरा ढेर साफ हो गया। नीचे पुराना जंग खाया हुआ बॉम्ब पड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने राहत की सांस ली, हाथ बजाए, मेरी और अर्जुन की तरफ आए। अब जाओ, बाकी काम बॉम्ब स्क्वाड का है। 10,000 का इनाम स्टेशन से ले लेना। उधर डायरेक्टर विवेक सोकर उठे तो लगा दुनिया खत्म हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम बहुत अच्छे इंसान हैं, इनाम भी दिया और टिकट भी खुद से करवाई। ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? इंस्पेक्टर साहब को छोड़ने का मन नहीं। अर्जुन ने मुंह बनाया, मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला। भाई थोड़ा सोचो, अगर हम और रुके तो इंस्पेक्टर साहब कुछ भी कर सकते हैं। दोनों जल्दी जल्दी सिटी ईस्ट बस स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, बस में बैठे। बस चली तो मैंने बाहर देखा, जम्हाई आई। अर्जुन कितनी देर है? थोड़ी नींद लेनी थी। अर्जुन ने टिकट निकाली। डेस्टिनेशन मोचन, ट्रैवल टाइम 128 घंटे। चैन से सो जा, जल्दी नहीं उतरना। 128 घंटे, ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। और गेम सिर्फ 15 दिन का है, 1/3 टाइम तो रास्ते में ही जाएगा। यह नहीं होगा। जैसे ही किन्जो की बॉर्डर आए उतर जाएंगे, चाहे बीच जंगल हो। उधर स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम फोन पर बात कर रहे थे। यार कंफर्म है ना, दोनों बस में बैठ गए? शुक्रिया यार। सुन, क्या बस का दरवाज़ा वेल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता? ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खाना खाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने चैन से फ़ोन रखा। आखिर गए। मोचिंग तक तो कई दिन लगेंगे, वापस आने की सोचे हैं, तब तक गेम खत्म। इंस्पेक्टर विक्रम खुशी में थे कि तभी दरवाज़ा खुला। एक कांस्टेबल फाइल लेकर आया। सर, ऊपर से कॉल आया है, किंजो के बाहर आर्मी एक्सरसाइज होगी 3 दिन। हमें फील्ड क्लीनअप में हेल्प करनी है। इंस्पेक्टर विक्रम ने माथा सिकोड़ा। ये काम हमें क्यों दिया? सर, ऊपर से बोला कि हमारी टीम फील्ड क्लीनअप में एक्सपर्ट है। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक कड़वी सांस ली। मन ही मन कुछ बोले जो बोलने लायक नहीं था। उधर बस में हमने ड्राइवर से लड़ झगड़ कर चिंजो की बॉर्डर पर उतरवाया। बस गई तो मैंने चैन की सांस ली। अर्जुन, मुझे लग रहा था वो ड्राइवर स्टेशन का आदमी था, वरना उतरने क्यों नहीं दे रहा था? यार मुख्य सड़क पर नहीं चलते, कबाड़ बीनना है तो खुले मैदान में चलते हैं, वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, उसे भी फर्क नहीं पड़ता था कहाँ जाए। व्यूअर्स बड़बड़ाए, ये दोनों कभी सीधा रास्ता नहीं लेते। खुले मैदान में क्या मिलेगा? नंबर 1 देखो, सुबह से साइट पर काम किया, शाम को कबाड़ से भरे बोरे। नंबर 1 चाहे कमाए, लिन यान रोज 10,000 कमाते हैं। भाई नया हूं, यही लिन यान हैं जिन्होंने बॉम्ब ढूंढा। कोई इनका नंबर देगा? मुझे पूछना है कि इनकी मेरे पिताजी से दुश्मनी है क्या? एप्पल वाली ग्रुप पागल हो गई है। मैं और अर्जुन 2 घंटे चलते रहे, थक गए, एक छोटे जंगल में बैठ गए। अर्जुन, नेविगेशन देख, निकलने में कितना टाइम है? अर्जुन ने फोन निकाला, रूट देखा और चेहरा उतर गया। यार गेम ओवर। सीधे आगे जाएं तो पहाड़ है, उसके पीछे दूसरा स्टेट है, वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ खुला मैदान है, एक टुकड़ा कबाड़ नहीं। मैंने नेविगेशन देखा, सच में गलती हो गई थी। पर वापस किंजू? कभी नहीं। मैंने अर्जुन का कंधा थपथपाया। चल आगे बढ़ते हैं, इतने बड़े मैदान में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ऊपर से एक तेज आवाज आई। देखा, एक चक्के जितना बड़ा छोटा सा प्लेन धुआं उगलता हुआ हमारे सिर के ऊपर पेड़ में जा घुसा। धमाका हुआ, चिंगारी हुई और धातु के टुकड़े हमारे सामने बिखर गए। अर्जुन ने आंखें फाड़ कर देखा। मैंने भी हैरान होकर नाक पर हाथ रखा। यार ये कबाड़ में आता है, इस हाल में तो कोई नुकसान नहीं होगा उठाने में। थोड़ी देर में हम दोनों ने सारे टुकड़े उठाए, आग जलाई, आधा किलो तांबे की तार मिली। तभी अर्जुन ने पेड़ से ड्रोन का खोल उतारा और मेरे मुंह के सामने लाया। यार देखिए क्या है। मैंने लेकर देखा, उस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, वेस्टर्न थिएटर कमांड, रिकनेसेंस यूनिट, ऑफिशियल ड्रोन। मैंने घूंट निगला, नीचे जले हुए टुकड़े देखे और मन में अंधेरा छा गया। ड्रोन हमने नहीं गिराया था, पर उसके अंदर जो भी मेटल था सब जला दिया था, बस खोल बचा था। अर्जुन बोला, भाई टेंशन मत लो, जब तक अंदर हो मैं हर महीने मिलने आऊंगा। आर्मी का सामान बर्बाद करने पर 3 साल होते हैं, 1 महीने में एक बार आऊंगा। ये सुनकर मैं घबरा गया। झट से अर्जुन का फोन छीना। अभी किंजो स्टेशन को कॉल करता हूँ। बोलूंगा जानबूझकर नहीं किया, माफी चाहता हूँ। कॉल की पर लाइन बिजी, फिर बिजी। लाइव व्यूअर्स का हंगामा था, हो गया खेल। अभी तक एक पीस कबाड़ नहीं मिला और अब जेल जाएंगे। यार इतना ज्यादा बिजी क्यों है? लगा है सब लोग एक साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा रहम करो। डायरेक्टर एक बर्बाद बैठा था। डायरेक्टर था तो जिम्मेदार उसकी ही होती। मुन्नम्बली फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। सुनो, अभी जो बोलूं कोई सवाल मत करना, मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। सुनो, टॉयलेट के नीचे, फर्श के बीच में, लिविंग रूम की छत में, पानी के पाइप के पास, बालकनी में, एसी के पीछे और पड़ोसी के घर बेड के पास। उधर इंस्पेक्टर विक्रम भी टीम लेकर निकल पड़े थे। गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने 3 लंबी सांसें ली, खुद को समझाया, ठीक है कबाड़ बीनने में टैलेंट है तो है, स्टेशन के लिए कमाई ही समझो। अभी मन शांत हुआ ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन का मैसेज था। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बात यह है कि हमें एक ड्रोन मिला, पूछना था कि क्या स्टेशन को चाहिए। वेस्टर्न थिएटर कमांड का है, नंबर भी है। इंस्पेक्टर विक्रम ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर दांत भींचे और लाइव खोला।
एक नज़र में समझ गए ये वही जगह है जहां उन्हें क्लीन अप करने जाना था। ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? क्या स्टेशन में कोई इनसाइडर है? वरना हर बार इन दोनों को पहले कैसे पता चल जाता है? इंस्पेक्टर विक्रम सोच में डूब गए। उधर मैदान में अर्जुन मैसेज भेजकर मेरी तरफ मुड़ा। भाई घबराओ मत, मैसेज कर दिया। और वैसे लाइव में किसी ने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले आर्मी एक्सरसाइज थी। ये ड्रोन वहीं का बचा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तक प्राइवेटली सेल नहीं करते, स्टेशन पर जमा करने पर इनाम भी मिलता है। जितनी वैल्यू उतना ज्यादा। मैंने फोन लिया, उस कमेंट को पढ़ा। यूजर नेम था गेटमैन चेन अंकल और उन्होंने डिटेल में सब लिखा था। प्रोफाइल पिक्चर में स्टेशन के बाहर का डस्टबिन था। ये तो स्टेशन के गेटमैन थे। इनकी बात पर भरोसा करें तो काम बन सकता था। मैंने राहत की सांस ली। साथ ही दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अर्जुन को देखा। अर्जुन, अब काम होगा। दोनों मैदान में और अंदर गए। रैक से जमीन खंगालते चले। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिला। हाँ, जहां जहां रेत फिराई वो जमीन इतनी साफ हो गई कि एक बारिश के बाद सीधे खेती हो सकती थी। सिस्टम का कोई अलर्ट नहीं आया। मैं थककर रेत को जमीन में ठोक दिया। धड़ाम से लगी, हाथ सुन्न हो गए। अर्जुन पलटा, रेत देखी। भाई सच बोलो, कुछ छुपा रखा है क्या? ये तो डिटेक्टर जैसे काम कर रहा है। वो बैठ गया और छोटी कोदाल से खोदने लगा। मैं भी बैठ गया। थोड़ी देर में जमीन से एक गोल चीज निकली। अर्जुन चिल्लाया, ये तो हैंड ग्रेनेड है। मैंने भी घूंट निकला। एकदम साबुत, रेडी टू यूज ग्रेनेड। पर यह खुले मैदान में कैसे? कोई भी आ जा सकता है, अगर गलत हाथों में पड़े तो बड़ी मुसीबत। मैंने बोरे में रखा और अर्जुन से बोला, और खोदो। अर्जुन ने भी हाँ में सिर हिलाया। दोनों पेट के बल लेटकर खोदने लगे।